अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन जमातों की एहतजाजी तहरीक के पहले जलसे के हवाले से बात करेंगे कि हुकूमत ने जलसा नाकाम बनाने के लिए कमर कस ली है। मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, रोड रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं, जीटी रोड ब्लॉक किया जा रहा है, कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पकड़ धक्कड़ शुरू हो गई है और मुकदमात दायर करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है एसओपीज़ के तहत। यानी एसओपीज़ के खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में हुकूमत ने अपोजिशन को मशवरा भी दिया है कि एसओपीज़ में रहकर जलसा अपोजिशन करे। तो इस हवाले से तफसील में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो पॉलिटिकल अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, एक तरफ अपोजिशन जमातों ने गुजरांवाला का जो 16 अक्टूबर का जलसा है उसकी तैयारियां तेज़ कर दी हैं। तमाम जमातें, मुस्लिम लीग नून इस जलसे में जो लीडिंग रोल है या मेज़बानी का जो रोल है, किरदार है, वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पंजाब ये नज़र आ रहे हैं, अदा कर रही हैं। नून लीग के तीन अहम रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगज़ेब, ये आज से 3 दिन तक जो है गुजरांवाला में रहेंगे। इनको ये हिदायत की गई हैं और वहाँ पर इंतज़ामात के हवाले से जो भी जायज़ा होगा या इंतज़ामात करने हैं तो उनको यकीनी बनाएंगे। मुख्तलिफ वक्तों में वो मीडिया को ब्रीफ भी करते रहेंगे इंतज़ामात के हवाले से। जो पुलिस की कार्रवाइयाँ वहाँ पर चल रही हैं पीडीएम के कारकुनों के ख़िलाफ़, यानी पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी जमातों के कारकुनों के ख़िलाफ़, उन कार्रवाइयों के हवाले से भी मीडिया को वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। ये नून लीग की जानिब से स्पेशली मरियम औरंगज़ेब की जानिब से मीडिया को खुसूसी रिक्वेस्ट की गई है कि मीडिया जो हाउसेज़ हैं वो अपनी डीएसएनजीज़, लाइव सोर्स और कवरेज की जो टीमें हैं वो 3 दिन के लिए जो है गुजरांवाला भेजें ताकि 3 दिन तक हम अपने लाइव मीडिया को आगाह भी करते रहें और इंतज़ामात का जायज़ा भी लेते रहें। और जो हुकूमत के हथकंडे चल रहे हैं वहाँ पर हुकूमत जो पुलिस हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, जो कार्रवाइयाँ कर रही है, पकड़ धक्कड़ जो हो रही है, रोड रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं और गिरफ्तारियाँ या मुकदमात, उनके हवाले से भी मीडिया आवाम को लाइव जो है वो दिखा सके और बता सके, ये स्पेशल रिक्वेस्ट की गई है। इसी तरह कल कहा जा रहा था कि मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम का मुशावरती इजलास भी बुलाया है और इस इजलास में भी जलसे के इंतजामात के हवाले से जायज़ा लिया जाएगा। हुकूमत ने यानी अपोजिशन भरपूर अपनी तैयारी कर रही है। कारकुनों को हिदायत कर दी गई हैं तमाम जमातों की जानिब से, नून लीग की जानिब से, पीपल्स पार्टी, जेयूआई और बाकी जो जमातें हैं, कि वो कारकुनान जो हैं भरपूर शिरकत करें ताकि जलसा, पहला जलसा, उसका इम्पेक्ट अच्छा पड़े। यकीनन नून लीग पंजाब की जमात है और पंजाब बेस्ड जमात है, पंजाब गढ़ है नून लीग का। तो नून लीग के कारकुनान की तादाद जो है ज़्यादा तवक्को की जा रही है कि शिरकत करेगी। पंजाब की वो अवाम जो महंगाई से बेजार हो चुकी है, तंग हो चुकी है, मौजूदा हुकूमत से तंग हो चुकी है, उसकी शिरकत का भी बड़ी तादाद में शिरकत मुतवक्को बताई जा रही है। इसी तरह बाकी जमातें, पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों के कारकुनान की बड़ी तादाद भी मुल्क भर से शिरकत करेगी। जेयूआई के कारकुनों की तादाद आप सब देख चुके हैं आज़ादी मार्च में और मौलाना के मुख्तलिफ शहरों में जो मिलियन मार्च होते रहे हैं उनमें लाखों की तादाद, हज़ारों लाखों की तादाद आप देख चुके हैं। तो ये भरपूर एक जलसा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। हुकूमत ने एक ऐलान किया था 2 दिन पहले, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ था, सियासी हवाले से मुशावरत की गई, अपोजिशन की तहरीक का जायज़ा लिया गया। फैसला ये जारी कराया गया ज़राए के हवाले से कि अपोजिशन को एहतजाजी तहरीक के जलसे करने की इजाज़त होगी, किसी किस्म की रुकावट हुकूमत की तरफ से नहीं डाली जाएगी। जिस पे मरियम औरंगज़ेब और बाकियों ने बड़ा
हैरत का इजहार किया और कहा कि वज़ीर आज़म कौन होते हैं भाई हमें रोकने वाले, क्योंकि वज़ीर आज़म से इजाज़त मांगी किसने है। ये मरियम औरंगज़ेब ने जारी किया था कि वज़ीर आज़म अपने मुँह मियाँ बिट्ठू बन रहे हैं, तो उनसे इजाज़त तो हमने मांगी नहीं है। ये बुनियादी इंसानी हुकूक बहाल हैं। जमहूरी दौर कह रहे हैं कि है, आमरीती दौर तो है नहीं कि बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हों। तो हम जलसा कर सकते हैं, ये हमारा राइट है, अवाम का राइट है। अवाम हुकूमत से बेजार है तो वो निकलेगी, इस तरह का। लेकिन अब जो है रात से पकड़ धकड़ का सिलसिला तेज कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी गुजरांवाला डिवीजन के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और आज फिर एक मुकदमा पीपल्स पार्टी के गुजरांवाला के जो रहनुमा हैं एजाज समा, उनके खिलाफ एसओपीज की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दायर किया गया है कि इन्होंने गैदरिंग की है और एसओपीज की खिलाफ वर्जी की है। ये मुकदमा पुलिस ने दायर कर दिया है। और इससे पहले वज़ीर आज़म ने 2 दिन पहले जो इजलास किया उसमें ये भी फैसला किया गया था कि इजाज़त तो अपोजिशन को दी जाएगी, रुकावट भी नहीं डाली जाएगी, लेकिन अपोजिशन को मशवरा दिया गया था कि अपोजिशन जो है एसओपीज कोरोना के पेश नज़र एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए जलसा करे। ये कहा गया था हुकूमत को, अपोजिशन को। तो मैंने 3-4 दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था कि हुकूमत जो है कोरोना का डंडोरा पीटना शुरू कर दिया है और इस जलसे को नाकाम बनाने के लिए कोरोना के फैलाव या कोरोना के फैलाव के शोशे को हुकूमत ने फैलाना तेज़ कर दिया है। वुज़रा ने कहना शुरू कर दिया था। तो ये ख़दशा हमें पहले ही था कि हुकूमत कोरोना को इस जलसे के ख़िलाफ़ बतौर हथियार इस्तेमाल करेगी, और वही हुआ है कि कोरोना के एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी के मुकदमात दायर करना शुरू कर दिए गए हैं, जिस पर भी अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया है। और इतला तो ये भी आ रही हैं कि पुलिस ने कंटेनर्स की गाड़ियों की पकड़ धकड़ शुरू कर दी है और कंटेनर्स पकड़कर रोडों पर खड़े किए जा रहे हैं, रोड ब्लॉक किए जा रहे हैं, जीटी रोड स्पेशली। और वहाँ पर फिर कंटेनर्स के साथ पुलिस एहलकार भी खड़े किए जा रहे हैं ताकि कोई कारकुनान ये कंटेनर हटाए न। तो ये एक अगर ऐसी सूरत हाल बनी रही और हुकूमत ने इस तरह की सूरत हाल पैदा की तो यकीनन एक तसादुम की सूरत हाल पैदा होने का खदशा हो सकता है। क्योंकि पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआई और पीडीएम की जो जितनी भी जमातें हैं उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि भाई हर सूरत में जलसा हम करेंगे। हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है, हुकूमत खौफजदा हो गई है पीडीएम के पहले ही जलसे से। तो जलसा तो हमने करना है। जब अपोजिशन डटी हुई है, हुकूमत रुकावट डालेगी तो फिर ये जाहिर है फिर तसादुम की सूरत हाल पैदा होगी। ये खदशा मौजूद है। पीटीआई की नाअहली की वजह से ये हो सकता है, क्योंकि इसमें तो कोई शक, किसी को शक नहीं है कि पीटीआई को मामलात हैंडल करने नहीं आते, अपोजिशन को डील करना नहीं आता। कोई एक मामला मुझे कोई बताए कि पीटीआई ने मामला संभाला हो, अपोजिशन को संभाला हो, या अपोजिशन से मुज़ाकरात या इस तरह का। ये रिवायत ही नहीं है, रिवाज ही नहीं है पीटीआई में, ये मिजाज ही नहीं है पीटीआई का। तो यहाँ भी एक तसादुम की तरफ हुकूमत जा रही है और जाना चाह रही है, जिस तरह के इकदाम कर रही है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके लिए कहा जा रहा है कि वो 16 तारीख को दोपहर 2 बजे लाला मूसा में कमरुज़्ज़मान कायरा की राशगाह पर पहुंचेंगे। वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहां से फिर वो वज़ीराबाद में खिताब करेंगे कारकुनों से। और ये लाला मूसा से बहुत बड़े जुलूस की शक्ल में जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा गाह में पहुंचेंगे। ये शाम को जलसा होगा, क्योंकि 2 बजे लाला मूसा से निकलेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी जुलूस की सूरत में, तो ये 2-3 घंटे भी लग सकते हैं। तो ये 5-6 बजे के बाद प्रॉपरली जलसा जो मरकज़ी कायदीन हैं उनकी तकारीर शुरू हो जाएंगी। मरियम नवाज़ भी इम्कान है कि वो भी जुलूस की शक्ल में लाहौर से गुजरांवाला पहुंचेंगी। और ज़ाहिर है पंजाब नून लीग का बेस है, गढ़ है, तो नून लीग के कारकुनों की तादाद सबसे ज़्यादा जो मुतवक्को की जा रही है वो नून लीग के कारकुनों की तादाद मुतवक्को की जा रही है।
تو یہ جو اقدامات ہیں حکومت کے، اس پر اپوزیشن نے اپنا شدید رد عمل ظاہر کیا ہے، سخت احتجاج کیا ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر جو بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان ہیں، انہوں نے، اور مریم اورنگزیب جو نون لیگ کی ترجمان ہیں، انہوں نے، شیری رحمان، مولا بخش چانڈیو، باقی رہنماؤں نے بھی بیانات جاری کیے ہیں، لیکن یہ کیونکہ ترجمان ہیں میں ان کا ذکر کروں گا، انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ بھائی اگر اعجاز سما جو پیپلز پارٹی گجرانوالہ کے لیڈر ہیں، رہنما ہیں، ان کے خلاف اگر ایس او پیز کی خلاف ورزی کا مقدمہ دائر ہو سکتا ہے تو پھر وزیر اعظم عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حال ہی میں وزیر اعظم نے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں وکلاء کی تقریب منعقد کی تھی، اور حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد ہوا، لیکن پیپلز پارٹی نے یہ ڈیمانڈ کی ہے، شیری رحمان اور مصطفیٰ نواز کھوکھر نے، کہ اگر اعجاز سما کے خلاف ایس او پیز کی خلاف ورزی کا مقدمہ ہوا ہے تو پھر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بھی وہی مقدمہ ہونا چاہیے۔ تو یہ احتجاج کیا ہے پیپلز پارٹی نے مقدمے کے خلاف، لیکن ابھی یہ پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ابھی ظاہر 2 دن ہیں، تو اس حوالے سے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے آگے۔ جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔